नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज। वक्त हो चला है व्यापार जगत से जुड़ी कुछ खबरों का। रुक करते हैं पहली खबर की ओर। रिलायंस ने बैलेंस शीट को किया मजबूत, विकास के अगले स्तर के लिए तैयार। मुकेश अंबानी ने सालाना रिपोर्ट में कहा कि अस्थिरता और अनिश्चितता की दुनिया में भारत स्थिरता और समृद्धि के प्रकाश स्तंभ के रूप में चमक रहा है। इस सिलसिले को जारी रखते हुए कंपनी पिछले एक दशक में दूरसंचार खुदरा को अपने व्यवसाय में जोड़ा जाएगा। अब 2035 तक अपने परिचालन से शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को लक्षित करते हुए एक हरित मार्ग पर आगे बढ़ रही है। वहीं वित्त मंत्री ने राज्यसभा में पेश किया विनियोग विधेयक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को राज्यसभा में विनियोग विधेयक नंबर 2024 पेश किया। इस विधेयक के जरिए भारत की समेकित निधि से वित्तीय वर्ष 2024-25 में खर्च के लिए एक निश्चित धनराशि को अधिकृत किया जाना है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक भी ऊपरी सदन में पेश किया है। वहीं मल्टी स्टैंड कंपनियों को 1 अप्रैल 2025 तक आईएसडी के रूप में पंजीकरण कराना जरूरी है। आईटीसी के बंटवारे की व्यवस्था जीएसटी नियमों में निर्धारित है और मोटे तौर पर सामान्य आईटीसी को एक ही पैन वाली विभिन्न शाखाओं के टर्नओवर के अनुपात में विभाजित किया जाता है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने अब 1 अप्रैल 2025 को बहु राज्य शाखाओं वाले सभी कंपनियों के लिए आईएसडी के रूप में पंजीकरण करने की कट ऑफ तिथि के रूप में अधिसूचित किया है। उधर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को विश्वास है भारत 2 साल में तीसरे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को कहा कि भारत की प्रगति को रोका नहीं जा सकता और देश 2 साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उपराष्ट्रपति ने 10वें राष्ट्रीय हथकरघा के दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में भरोसा जताया कि यदि हम जलवायु परिवर्तन के बारे में सोचे तो हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए इसका इष्टतम उपयोग किया जाएगा, जो समय की मांग है, देश की तथा पृथ्वी की जरूरत है। वहीं टैक्स रिफंड स्टेटस चेक करना हुआ आसान, सिर्फ पैन नंबर से हो जाएगा आपका काम। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद टैक्स पेयर्स को इंतजार रहता है कि कब उनके बैंक अकाउंट में रिफंड अमाउंट आएगा। अगर आईटीआर फाइलिंग में कोई गलती हो जाती है तब रिफंड अटक जाता है। ऐसे में करदाता को समय समय पर टैक्स रिफंड स्टेटस चेक करना चाहिए। आप आसानी से इसे चेक कर सकते हैं पैन कार्ड के थ्रू। आप अपने पैन कार्ड नंबर के जरिए ऑनलाइन रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए आपको नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। अब असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने के बाद कैप्चा कोड भरें। इसके बाद आपको स्क्रीन पर आईटीआर रिफंड का स्टेटस शो होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज।